क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के प्रश्न उत्तर लेकर हम आ गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारा फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्र का विचार। ठीक है, इस चैप्टर को हम गाइज 1797 से 1833 के बीच जितनी भी घटनाएं हुई और उनसे रिलेटेड जो भी हमारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे और आपको बताएंगे डीपली अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे 1797 से और एंड करेंगे 1833 ईस्वी पर ले जाकर। ठीक है, तो 1797 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट ने हमारे इटली पर आक्रमण किया था और आक्रमण करने के बाद इटली पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो विजय प्राप्त करने के बाद उसने फ्रांस में अपने शासन को चलाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, नेपोलियन बोनापार्ट के विषय से ही ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे इसमें, लघु और दीर्घ उत्तर, ये सारे क्वेश्चन बताएंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, सबको पता होगा ये क्वेश्चन, तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, क्योंकि इस चैप्टर का बेस यही है। ठीक है, स्टार्टिंग है तो ये प्रश्न तो आपको पता होगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 ईस्वी में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, नेपोलियन संहिता किसे कहते हैं, देखो दोस्तों मैंने बात बताया था कि 1797 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो नेपोलियन संहिता किसे कहते हैं उसी से रिलेटेड है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली और जर्मनी में निम्न सुधार किए जिन्हें नेपोलियन संहिता कहा गया, यानी कि कुछ उसने अच्छे काम किए, उन्हीं को नेपोलियन की संहिता कहा गया। किसानों से कर हटाया और नंबर 2, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त किया। ठीक है, ये नेपोलियन की खासियत थी और इसी खासियत को नेपोलियन की संहिता कहा गया। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करने दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है 1813 ईस्वी में फ्रांस में क्या हुआ था। ठीक है, नेपोलियन ने अच्छा राज चला रहा था। ठीक है, लेकिन 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने अच्छी खासी शासन व्यवस्था बना दी थी। ठीक है, लेकिन 1813 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ, ठीक है, तो वही जानेंगे। तो देखो 1813 ईस्वी में गाइस नेपोलियन लाइप्ज़िग की लड़ाई में फ्रांस हार गया, यानी कि फ्रांस का शासक था जो हमारा नेपोलियन बोनापार्ट, वो लाइप्ज़िग की लड़ाई में फ्रांस को हार गया 1823 ईस्वी में। ठीक है, और जीता किसने था दोस्तों, मैं बता दूं, रूढ़िवादी शासकों ने फ्रांस को जीत लिया था। तो नेपोलियन का पतन कब हुआ, तो दोस्तों 13 में हारा था और 14 और 15 में नेपोलियन का पतन हो गया था, यानी कि फ्रांस से बिल्कुल ही उसका अस्तित्व खत्म हो गया था। अब नंबर 5 आता है हमारा, रूढ़िवाद क्या है। तो दोस्तों जब हमारा 1814 से 1815 में नेपोलियन का पतन हुआ, तो 1815 के बाद रूढ़िवादी शासन आया। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य था धीरे धीरे विकास को बढ़ोतरी देना, यानी कि धीरे धीरे। ठीक है, अब हमारा 6 क्वेश्चन है, ज्यूसेppe मैत्सनी जो रूढ़िवाद के एक नए शासक थे, उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो ज्यूसेppe मैत्सनी का जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में। ठीक है, 1807 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 7 है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई। यंग यूरोप की स्थापना भी हमारे ज्यूसेppe मैत्सनी ने 1833 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो यहीं तक हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया था और यहीं तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको चैप्टर 2 के लिए वीडियो बना के दे सकें।